वहीं बालाघाट लोकसभा सीट पर मचा घमासान। टिकट कटने से नाराज बीजेपी सांसद बोध सिंह भगत निर्दलीय चुनाव लड़ने का अब ऐलान कर चुके हैं। बोध सिंह भगत को मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बीजेपी लगातार कोशिशें कर रही है। बोध सिंह के न मानने पर बीजेपी प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसपी बीएसपी गठबंधन में बीएसपी को टिकट देने से एसपी नेता कंकन मुंजारे नाराज हो गए हैं। वहीं बीएसपी को टिकट देने से कंकन मुंजारे निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो जो नाराजगी है वो हर पार्टी के अंदर है। कंकन मुंजारे के चुनाव लड़ने से बीजेपी और कांग्रेस पर सीधा सीधा असर यहां पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये इस तरह के कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। और बालाघाट लोकसभा सीट पर घमासान मचा हुआ है। टिकट कटने से बीजेपी सांसद बोध सिंह भगत की नाराजगी साफ तौर पर निकलकर सामने आई है। मधु भगत यहां से चुनाव लड़ेंगे और वर्तमान सांसद का टिकट कटा है। नया चेहरा मधु भगत है। और भोपाल से विवेक पटैया हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। विवेक, बालाघाट सीट पर जिस तरीके से पेच फंसा है, यहां पर स्थितियों को देखकर लग रहा है कि कोई भी पार्टी फिलहाल अपनी जीत का दावा करे बेईमानी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा हर पार्टी में इस वक्त दिखाई दे रहा है। देखिए, खतरा इस बात से है कि जो बागी होकर चुनाव मैदान में कोई यदि आता है और वो यदि पार्टी के नेताओं के मनाने से नहीं मानता है, तो ऐसे में वो कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बोध सिंह भगत की, जो वर्तमान में सांसद है और जिनका टिकट कट चुका है। ऐसे में उनके मैदान में होने से मौजूदा जो बीजेपी के प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन, उनको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ढाल सिंह बिसेन छिंदवाड़ा सिवनी लोकसभा क्षेत्र के सिवनी जिले से आते हैं और बोध सिंह भगत बालाघाट जिले से आते हैं। ऐसे में बालाघाट के लोग स्थानीय प्रत्याशी को टिकट नहीं देने की को लेकर जो है नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को, और इसलिए बोध सिंह भगत को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हम यदि बात करें कंकन मुंजारे की, तो एक बड़े नेता है, पूर्व विधायक रहे हैं, और ऐसे में कंकन मुंजारे समाजवादी पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिए जाने से नाराज है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश में गठबंधन किया है और गठबंधन के तहत बालाघाट जो सीट है वो बीएसपी को दी गई है। और कंकन मुंजारे का कहना है कि ये यहाँ पर समाजवादी पार्टी का होल्ड बहुत ज़्यादा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी यहाँ पर अच्छी टक्कर दे सकती है, चुनाव जीत सकती है। इसलिए बालाघाट सीट जो है बीएसपी से लेकर एसपी को दी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। ऐसे में आज यदि कंकन मुंजारे अपना नामांकन दाखिल करते हैं तो उनके निर्दलीय लड़ने से बीएसपी प्रत्याशी के साथ साथ कांग्रेस और बीएसपी को भी बीजेपी को भी दिक्कतें होगी। तो ये बालाघाट सीट पर एक समीकरण बन रहा है। हालांकि ये बीजेपी के कब्जे वाली सीट है, ऐसे में देखना होगा कि यहाँ पर कितना असर जो है बागियों का होता है। लेकिन एक जातिगत फैक्टर यहाँ पर बहुत बड़ा असर करता है। जो बिसेन पवार समाज है उसका वोटर इस बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट पर काफी निर्णायक है। ऐसे में ढाल सिंह बिसेन जो है वो पवार समाज के हैं और गौरीशंकर बिसेन जो पूर्व मंत्री है वो पूरा सपोर्ट जो है ढाल सिंह बिसेन को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है सीधे सीधे ढाल सिंह बिसेन को मिल सकता है। लेकिन बोध सिंह भगत एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। उनको मनाने के पूरे प्रयास प्रदेश नेतृत्व के द्वारा किए जा रहे हैं, बातचीत हो रही है, और आज देखना होगा वो अपना नामांकन दाखिल जो किए हुए हैं वो वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं। और यदि वो वापस नहीं लेते तो काफी दिक्कतें बीजेपी के प्रत्याशी को हो सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो बागी हैं वो एक बड़ी दिक्कत इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर सपा बसपा के लिए भी और बीजेपी के लिए भी।